विषैला किरण पड़ेगा। जितना विमान ऊपर जाएगा ना तो ये सब ओजोन परत नष्ट होता रहेगा। ये जो अकाल पड़ रहा है इन्हीं विमानों की कृपा है। बादल तो कोहरे जैसा होता है, वो तो छटता रहेगा, हटता रहेगा। विमान पे विमान खूब चल रहे हैं, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, तो क्या होगा? कहते हैं अकाल पड़ रहा है, यही खोज करो, अकाल तो पड़ेगा ही। तो पृथ्वी जी ने नगर बस्ती सुंदर बसाया और सजाया। 10वें अवतार में ठाकुर जी मत्स्य रूप धारण किए और मत्स्य रूप धारण करके राजा सत्यव्रत को दिव्य उपदेश दिए, जिसको मत्स्य पुराण कहा गया। समुद्र का जब मंथन हो रहा था तो 11वें अवतार में कच्छप भगवान प्रकट हुए और अपनी पीठ पे मदराचल को धारण किए, जिससे अमृत का प्राकट्य हुआ। 12वें अवतार में 12वें अवतार में ठाकुर जी धन्वंतरी के रूप में प्रकट हुए। तेरहवें अवतार में ठाकुर जी मोहिनी रूप धारण किए और दैत्यों को मोहित किए और देवताओं को अमृत बांट दिए, वितरण किए। चतुर्दशम तो वामन अवतार धारण किए 14वें रूप में भगवान, और बलि से दान में लेके सब देवताओं का राज्य वापस किए। पंद्रहवें अवतार वामन का था, 14वां अवतार नरसिंह, सतयुग है ना। नरसिंह भगवान हिरण्य कश्यप का उद्धार किया और प्रहलाद की रक्षा की। 15वें वामन। 16वें परशुराम अवतार दुष्ट राजाओं का संहार किए। दुष्ट राजाओं का, सब क्षत्रियों का नहीं, है वंशी क्षत्रियों का। जो सहस्त्रार्जुन था दुष्ट, जो अपराधी थे, अपराध करते थे, उनसे क्रुद्ध होके उनका विनाश किया। 17वें वेद व्यास जी प्रकट हुए। 18वें अवतार में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी प्रकट हुए, बलदाऊ के रूप में 19वां अवतार धारण किए। 20वां अवतार भगवान श्री कृष्ण का हुआ, इनकी दिव्य लीला कथाएं सुनाई जाएंगी आपको। 21वां अवतार हंस का हुआ। 22वें अवतार में हयग्रीव का रूप धारण करके हयग्रीव दैत्य का वध किए और उससे वेदों को पुनः वापिस किए, वापिस ला के वेद की प्रतिष्ठा को बनाए। हयग्रीव दुष्ट था, इसने वरदान मांगा था कि जो हयग्रीव हो उसी के द्वारा मेरी मृत्यु हो। तो भगवान हयग्रीव, हय अर्थात घोड़ा, ग्रीव अर्थात गड़ा, जिसकी गर्दन घोड़े की हो वह हयग्रीव। तो हयग्रीव रूप धारण करके वेदों को उससे छीने और उसका उद्धार किए। 23वें बुद्ध जी प्रकट होंगे, ऐसा भागवत जी में लिखा है। यह नहीं लिखा है कि बुद्ध जी प्रकट हो गए, अवतार धारण किए, ऐसा नहीं लिखा है। धारण करेंगे, इससे सिद्ध होता है कि बुद्ध जी से पहले क्या ग्रंथ है भागवत। बुद्ध अवतार नहीं हुआ था जब भागवत जी की रचना हुई थी। और 24वें अवतार में ठाकुर जी कल की भगवान के रूप में प्रकट होंगे। संभलपुर ग्राम में विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ सफेद घोड़े पे सवार होंगे, तलवार को धारण करेंगे और उसके द्वारा समस्त अशुरों का, दुष्टों का, आतताइयों का विनाश करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। उसके बाद प्रश्न किए सूत जी से, कस्मिन् युगे प्रवृत्तियम् स्थाने वा केन हेतुना, किस युग में, किस स्थान पे इस भागवत शास्त्रों की रचना की गई और किसने इसका प्रचार किया, किसको सर्वप्रथम सुनाया गया, इन सब
प्रश्न को करते हैं जब शौनक जी, सूत जी बताने लगे कि व्यास जी 17 पुराणों को रच डाले, 4 वेदों को, महाभारत की रचना कर दी, लेकिन दुखी हैं अभी, दुखी हैं, मन खिन्न है। बद्र के आश्रम में शम्याप्राश नामक आश्रम है इनका, सरस्वती के तट पे। विराजमान जब ध्यान कर रहे हैं, संध्या कर रहे हैं, तभी नारद जी आ गए। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण अच्छा, हाथ किसको दिए भगवान ने? बिल्कुल ठीक ठीक हाथ किसको दिए? सीधे सीधे किसको दिए हैं? जरा उठाना दिखाना। हाँ माताएं, जो सो रहे हो वो हाथ ऊपर मत उठाना। हाँ, जो जग रहे हो सीधे हाथ उठा करके गाइए श्रीमन नारायण। बिहारी गांव वालों तुम सही कह रहे हैं, गाइए श्रीमन नारायण 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 श्रीमन। अभी तो मेरे बराबर भी आवाज नहीं आपकी। लो, हमारे अंकल जी कह रहे हैं तुम्हारे सामने तो माइक लगा है, कोई किसी को खाता पीता देख नहीं सकता। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण भगवान की जय। नारद जी का स्वागत किया, प्रणाम किए जाए। व्यास जी से मिले नारद जी। नारद जी देखे कि व्यास जी दुखी हैं। बोले महाराज आप दुखी क्यों हैं? आप तो चारों वेदों का विभाग कर डाले,
तत्र ऋग्वेद धरा पहला सामगो जयमिनी कवि वैशंपायन निष्णातो यजु शामुत अथर्वांगी गर श्याम आसीत सुमंतो दारुणो मुनि इतिहास पुराणानाम पितामहेरो महर्षण। ये जो सूत जी हैं इनके पिता का नाम है रोमहर्षण और इनका नाम है उग्रश्रवा। आपके मन में हो गए सूत जी क्यों नाम पड़ा? सूत कहते हैं जो सारथी का कार्य करते थे उनको भी, और सूत उसको बोलते थे बिलोमज, माता ब्राह्मणी हो पिता क्षत्रिय हो उसको भी सूत ही बोलते हैं। लेकिन ये विरक्त थे, चूंकि संत थे, भक्त थे, तो इनको ज्ञान था दिव्य, सुखदेव जी का आशीर्वाद प्राप्त था। तो महाराज सूत हो चाहे कोई हो, चाहे वो भक्त सबरी भीलनी ही क्यों न हो, चाहे रैदास चर्मकार ही क्यों न हो, जब भक्ति चढ़ जाती है, भक्ति का प्रेमी तो श्रेष्ठ ही हो जाया करता है। उसके सब अवगुण सब पाप नष्ट हो जाते हैं, वो महान ही माना जाता है। उसका शास्त्र भी आदर करते हैं, संत भी आदर करते हैं। अरे संत शास्त्र मनुष्य छोड़ो, उसका तो भगवंत भी आदर करते हैं। तो सूत जी ने कहा, पैल ऋषि व्यास जी के 4 शिष्य थे, 4 शिष्यों को, कई शिष्य थे उसमें 4 शिष्यों को वेदों का ज्ञान दिया। सबको सब वेद नहीं सिखाया है ना। ऋग्वेद दिया पैल ऋषि को, सामवेद किसको दिया? जैमिनी ऋषि को। महाभारत में जैमिनी पर्व है, जैमिनी ऋषि को सामवेद का दान दिया। वैशंपायन को यजुर्वेद दिया, अथर्ववेद सुमंत मुनि को दिया, और इतिहास और पुराणों को दिया पितामह रोमहर्षण। सूत जी करे मेरे पिता रोमहर्षण को इतिहास और पुराणों का ज्ञान दिया। फिर भी दुखी हैं व्यास जी, इतिहास पुराण रच डाले, वेदों का विभाग कर डाले, 5वें वेद के रूप में महाभारत की रचना कर डाले। क्यों? क्योंकि वेद शास्त्र को पढ़ने का सब अधिकारी नहीं है। स्त्री शुद्र द्विज बंधु नाम, स्त्री पतित ब्राह्मण, ब्राह्मण भी जो त्रिकाल संध्या नहीं करते हैं वो लोग वेदों के पढ़ने के अधिकारी नहीं है। अब जबरदस्ती पुस्तक खरीद के पढ़ना अलग बात है। जो त्रिकाल संध्या नहीं करते, हाँ प्याज लहसुन खा रहे हैं, गाली गलौज ईर्ष्या द्वेष, ऐसे लोग वेद के अधिकारी नहीं। तो ऐसा मत समझना कि केवल शूद्रों के लिए कह रहे हैं, स्त्रियों के लिए। ब्राह्मण भी अगर सही नहीं है, ब्राह्मण शब्द ही तपस्वियों के लिए और भक्तों के लिए है। अब कर रहे हैं जूते की व्यापार कर रहे हैं, ब्राह्मण हूं, जबरदस्ती व्यापार करने लगे तो फिर बनिया हो गए। नाम लिखने से थोड़ी आप ब्राह्मण हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण गीता जी के 4थे अध्याय में कहे हैं, चातुर्वर्ण मया सिस्टम गुण कर्म विभाग। गुण कर्मों के आधार पर मैंने 4 वर्णों की रचना किया। अब जब कर्म गुण सब समाप्त हो गए तब आप नाम के ब्राह्मण हैं, आप कोई मतलब के नहीं है। शास्त्र के अनुसार रूढ़िवादिता, सामाजिक कुरीतियां वो अलग की बात है। शास्त्र ऐसा नहीं कहता कि जो ब्राह्मण कुल में जन्म ले वही श्रेष्ठ है। शास्त्र यह कहता है कि जो ब्राह्मण का कर्म करे वह श्रेष्ठ है। ऐसा लिखा है भागवत जी के 7वें स्कंद में, और गीता जी के 18वें अध्याय में पढ़ लेना। ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है, क्षत्रिय का कर्तव्य क्या है, वैश्य का कर्तव्य क्या है, शूद्र का क्या कर्तव्य है। और ये भी लिखा है भागवत जी के 7वें स्कंद में कि जिस वर्ण का लक्षण जिस वर्ण के लक्षण से मिलता हो उसे उसी वर्ण कुल का मानना चाहिए। जिसका जो कर्म होगा उसके अनुसार उसको
मान्यता मिलेगी। अब रविदास जी चर्मकार थे, तो कौन ऐसा है विद्वान जो रविदास जी का नाम नहीं लेता? कबीरदास जी जुलाहे के घर पले, तो कौन ऐसा भक्त है जो कबीर का नाम नहीं लेता? तो लोग ये मत हम शूद्र हैं, हम स्त्री हैं, हम वैश्य हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, ये सब गलत। कर्म कुछ नहीं करना, अधिकारों के लिए लड़ रहे, हमारा सम्मान नहीं हो रहा है। सम्मान तो तब होगा जब तुम सम्मान करना सीखोगे। जब आप भी रविदास बन के दिखाइए, आप भी कबीर बन के दिखाइए, आप भी मुसलमान रसखान बन के दिखाइए, आप भी रहीमदास बन के दिखाइए, आप भी भिलनी सबरी बन के दिखाइए, आपका भी सम्मान होगा। अब अंधे बनने से थोड़ी सूरदास कहे जाएंगे। सूर घनेरे फिरै कन मांगतो, पै पद सूर सो स्वाद कहाँ है। श्री राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी सरसी मरजाद कहाँ है। करताल मजीर बजावती हैं, पर